वक्त पाकिस्तान को वो बंगा होता है मई के महीने में ऑपरेशन ही छिपा तब तक छिपा रहा फील्ड मार्शल मुनीर है जो अमेरिका में बैठकर ऊंची ऊंची हाँक रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी है जिनका मारे डर के कलेजा कांप रहा है। यकीनन अगर मुनीर इस वक्त पाकिस्तान में होता तो वो भी किसी बंकर में छिपा होता, जैसा मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होते ही छिप गया था और तब तक छिपा रहा था जब तक कि सीज फायर नहीं हो गया। मगर इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए उनके टैरिफ ने रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि भारत रूस का सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है और उन्होंने ये भी कहा कि भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ ने रूस की अर्थव्यवस्था पर गहरा। यूक्रेन जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने जानकारी दी। जेलेंस्की ने बताया कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंबी बातचीत की। हमने कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा भी की है और ये मुद्दे हमारे देशों के बीच सहयोग और दुनिया भर के राजनयिक मामले। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे लोगों के लिए जो प्यार और समर्थन दिखाया उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात के पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम्हारा तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। पहले असीम मुनीर परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे और अब देखिए ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो सीधा भारत को हमले की धमकी दे रहे हैं कि अगर एक बूंद भी पानी रोका गया तो भारत के खिलाफ कदम उठाएंगे। इसका अंजाम भारत को खतरनाक तरीके से भुगतना पड़ेगा। अभी आपने हाईलाइट में इंडियन मीडिया एक्सपर्ट का रिएक्शन देखा है। पाकिस्तान के साथ क्राइसिस जो मई 2025 में स्टार्ट हुआ था वो अभी तक रुका नहीं है। अभी भारत जो है इससे बाहर के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रही है। बहुत मज़ेदार रिएक्शन है जो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इंडियन एक्सपर्ट और मीडिया क्या कहता है इस क्राइसिस इस वार के बारे में, ये जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और वीडियो में स्टार्ट करता हूँ और ये मज़े का रिएक्शन आपको लाइव दिखाता हूँ कि इंडियन मीडिया और एक्सपर्ट क्या कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्राइसिस इस वक्त। पाकिस्तान की सच्चाई दिखाते हैं, वो सच्चाई जिसे पाकिस्तानी हुकूमत और वहाँ का मुल्ला जनरल छुपाना चाहता है, चाहे वो जंग की धमकी हो या नाम कठमुल्ला जनरल भी होगा। पाकिस्तान की हर आज 3 वर्ष से आगे पहली बार भारत और रूस पाकिस्तान के साथ दोनों देशों के रिश्ते की चर्चा पूरी दुनिया में और इसी दोस्ती से पाकिस्तान की गलियारों मीडिया में खलबली मची हुई है। दूसरी खबर में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की दोगली नीति की पूरी हकीकत, दोहरी चाल जो खुलकर सामने आ गई है। एक तरफ अनाज के लिए तरसती जनता, भूख से बेहाल बच्चे, तो दूसरी तरफ दुनिया को आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जो हैं वो जाते हैं अमेरिका, वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी से ज़ाहिर है वो खिताब करते हैं डायस्पोरा से, तो वहाँ जो वो बातें करते हैं उसको भी गलत तरीके से पेश किया जाता है भारत की जानिब से। हाँ, तो वहाँ एक्चुअल हुआ क्या, हमने ऐसा है हाँ जो कि बातें करता है अब उसका आहिस्ता आहिस्ता उसका जो एतबार है वो तो खत्म होता जा रहा है। झूठ के पाँव नहीं होते। भारत को तो अपनों ने लूटा है, इस गैर पाकिस्तान में कहाँ दम है। और एक और कहावत है कि मुश्किल समय में अपने और पराये का पता चल जाता है और भारत को अब साफ साफ दिख रहा है। तुर्की जिसे भारत ने दोस्त बोला था, अमेरिका जो अब चौड़ा हो रहा है, तुर्की को दोस्त बोला था और तुर्की ने पीठ पर चाकू मारा है। भारत ने सह लिया, सब कुछ ठीक है। पाकिस्तान तो गैर है, दुश्मन है, उसकी दुम भी टेढ़ी है, भारत उसे ठीक कर लेगा। लेकिन अपने दोस्त जिसे दोस्त बोला, इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी,
तो अपनी थी, उन्हें तो दोस्त बोला। उन्होंने जो जख्म दिया है वो कैसे कोई भूले। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से ये उम्मीद नहीं थी जो उन्होंने किया है भारत के। आप सभी जानते हैं बलूचिस्तान और पाकिस्तान का विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था। इसी बीच बलूचिस्तान ने आज खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया है, यानी कि कल रात 12 बजे के बाद उन्होंने भाषण देते हुए कहा, वहां की महिला नेता हैं, कि अब हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित करते हैं। तो इसी बीच अब आपको शायद विश्व में एक नया देश देखने को मिल जाएगा जिसका नाम बलूचिस्तान होगा। फाइनली पाकिस्तान अब 2 टुकड़ों में विभाजित हो चुका है। चलिए अब देखेंगे भाई, आजादी के बाद बलूचिस्तान ने पाकिस्तान में विलय होने का अपना जो फैसला है वो किस तरह से लिया था। बलूचिस्तान इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों हो जाता है पाकिस्तान के लिए, और साथ ही साथ यदि स्ट्रेटेजिकली तौर पर देखा जाए तो भारत का बलूचिस्तान और बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ रिश्ता कैसा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ आप सभी की राय बहुत ही ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे सकता है? भाई इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। ये S-400 कहाँ से लिया उसने? दूसरा ये जो SU, ये जो जहाज है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज है। ये उनसे और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है, और हम ट्रक की बत्ती के लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने। जो सबसे खतरनाक बात जिसकी तरफ में भी ध्यान ना गया हो किसी का अभी तक, जिसका एहसास ही मुझे लगता है किसी को नहीं है, कि हो सकता है अजीत दोल पुतिन को कन्विंस कर ले कि भाई जब ये प्रेशर डालें जंग बंदी के लिए, सीज फायर के लिए, तो तुम वीटो कर देना। ये भी तो कर सकता है, कोई बैद नहीं कि ये कहें कि जनाब ये जो जंग हो रही है, क्योंकि देखिए टेररिज्म को बुनियाद बना के उन्होंने जंग की पूरी एडिफिस। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला लिया है, जिसकी चर्चा पड़ोस के जिहादी देश में जमकर हो रही है। लेकिन इस चर्चा के केंद्र में ट्रंप नहीं है, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी हैं। ट्रंप के दबाव के बीच रूस से तेल लेना जारी रखने पर पीएम मोदी की पाकिस्तान में जमकर तारीफ हो रही है, जबकि पाकिस्तानी अपने पीएम और सेनाध्यक्ष को लताड़ लगा रहे हैं। दिल्ली पर नहीं चली ट्रंप की धौंस, भारत के रूस से तेल लेने के फैसले की तारीफ, पाकिस्तान में पीएम मोदी की तारीफ, मुनीर शहबाज को लताड़ लगा रहे पाकिस्तानी। एक तरफ मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके जनता उनसे नाराज है, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप भारत पर टैरिफ बढ़ा रहे, लेकिन पाकिस्तान में पीएम मोदी की तारीफ हो रही है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने की मोदी की तारीफ। पाकिस्तानी लेखक और राजनीतिक विश्लेषक जावेद हसन ने भारत की जमकर तारीफ की है। जावेद ने रूस से तेल खरीद जारी रखने के फैसले के लिए भारत सरकार को सराहा है। उन्होंने कहा कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को दरकिनार करते हुए अपने लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखा है। पाकिस्तान चीफ मुनीर की गीदड़ भभकी के बीच एक बड़ा सवाल ये किसान का परमाणु जखीरा आखिर कितना बड़ा है, और न्यूक्लियर बटन असल में किसके पास है जिसकी धमकी पाकिस्तान बार बार देता है। आज हम आपको दिखाएंगे वो 3 थ्योरी जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के इस पूरे रहस्य को खोलती है, और ये भी समझेंगे कि भारत के लिए इसका खतरा आखिर कितना बड़ा है, जिसे बार बार पाकिस्तान खुले मंच से भारत को दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे पहले समझिए कि पाकिस्तान के पास आखिर कितना न्यूक्लियर जखीरा है, किसके दम पर वो इतना उछलता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु वॉरहेड्स हैं। भारत के पास 180 वॉरहेड्स हैं, यानी पाकिस्तान से तुलना की जाए तो भारत के पास ज्यादा है। लेकिन भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, ये भारत की पॉलिसी है। पाकिस्तान ऐसी कोई पॉलिसी नहीं मानता। सीधा मतलब ये कि अगर उसे लगे तो वो पहले भी परमाणु हमला कर सकता है, जिसकी वो